की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हर सतह पर बिला इम्तियाज एहतसाब नागुज़ीर। करप्शन को जड़ से उखाड़े बगैर दायमी अमन कायम नहीं हो सकता। आर्मी चीफ का पैगाम। कहते हैं मुसल्लह अफवाज एहतसाब की हर बामानी कोशिश की मुकम्मल हिमायत करेंगी। करप्शन खत्म करने के लिए आर्मी चीफ के साथ खड़े होंगे, इमरान खान का ऐलान। कहते हैं मियां साहब किसी और मिशन पर लंदन गए। ताना मलिक की तहकीकात से पहले वजीर आजम से 4 सवाल। मैं सिर्फ 4 सवाल पूछता हूँ। आपने ये अपार्टमेंट्स खरीदे कब थी? मेफेयर की अरबों रुपए की। ये पैसा बाहर भिजवाया कैसे था? क्या इस पैसे पे आपने टैक्स दिया था? क्या आपके पास जो आमदनी है वो इतनी थी कि आप इतनी महंगी अरबों रुपए की अपार्टमेंट्स खरीद सकते थे? जमहूरी निजाम का तसलसल ही एहतसाब का जामिन है। एहतसाब की आड़ में सियासत नहीं करने देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद का रद्द-ए-अमल। तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। वजीर आजम कुछ देर में लंदन से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चंद नाबालिग सियासतदान गंद डाल रहे हैं। नवाज शरीफ सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़े। ताना मलिक की तहकीकात। ऑपोजिशन ने हुकूमत पर दबाव बढ़ा दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन पर इत्तेफाक। खुर्शीद शाह कहते हैं सिस्टम डीरेल नहीं होने देंगे। सिराजुल हक ने मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। तहकीकात कैसे की जाएं? हुकूमती वफ्द जमात इस्लामी के पास जा पहुंचा। इसहाक डार से मुलाकात के बयान पर पनामा के डिप्टी वजीर खजाना ने तहरीरी मुआफी मांग ली। मुत्तहदा की एक और पतंग कट गई। इफ्तिखार रंधावा पाक सरजमीन पार्टी में शामिल। मुस्तफा कमाल कहते हैं बाबर गौरी के रिश्तेदार ने DGISI बनकर MQM कायद को 1.5 करोड़ का चूना लगाया। गद्दारी केस। परवेज मुशर्रफ के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने पर खुसूसी अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। मर्दान में एक्साइज दफ्तर में खुदकुश धमाका। एक शख्स जाँ बहक 70 जख्मी। हमलावर ने धमाके से पहले फायरिंग की। गोली बुजुर्ग के चेहरे को छू कर गुजर गई। CCTV फुटेज दुनिया न्यूज पर। कच्चे में छोटू गैंग के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। पेशकदमी जारी। 9 किलोमीटर जजीरे का मुहासरा। किनारे पर डाकुओं के ठिकानों को आग लगा दी गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 3 बच्चों का कत्ल। गला घोंट कर मारा गया। पुलिस की तहकीकात। कुव्वत बख्श अद्वियात मौत बांटने लगी। गुजरांवाला के 2 बॉडी बिल्डर्स इंतकाल कर गए। 16 रोज में स्टेरॉइड के इस्तेमाल से 4 तंसाजों की मौत। जिम्मेदार आखिर कौन? किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के तालिब इल्म का फेल होने पर ड्रामा। टंकी पर चढ़ गया। दोस्तों के समझाने बुझाने पर नीचे उतर आया। गर्मियों में बिजली सिर्फ उन्हें मिलेगी जो बिल देंगे। जहां चोरी ज्यादा होगी वहां बत्ती जलेगी ना पंखा चलेगा। मौसम बदलते ही हुकूमत की वार्निंग। सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ ने एक हफ्ते में दूसरी बार करप्शन की निशानदेही की है। आर्मी चीफ का कहना है कि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बिला इम्तियाज एहतसाब नागुज़ीर है। करप्शन को जड़ से उखाड़े बगैर दायमी अमन मुमकिन नहीं। साथ ही कहा कि मुसल्लह अफवाज एहतसाब की हर बामानी कोशिश की मुकम्मल हिमायत करेंगी। हर सतह पर बिला इम्तियाज एहतसाब नागुज़ीर। आर्मी चीफ का मौजूदा सूरत हाल में बड़ा बयान सामने आ गया। ISPR के मुताबिक जनरल राहिल शरीफ ने सिग्नल रेजिमेंटल सेंटर कोहाट का दौरा किया। इस मौका पर खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान की यकजहती, सालमियत, तरक्की और खुशहाली के लिए हर सतह पर बिला तफरीक एहतसाब इंतहाई जरूरी है। करप्शन के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंके बगैर दायमी अमन कायम नहीं हो सकता। जनरल राहिल शरीफ ने कहा कि बिला इम्तियाज एहतसाब से आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया कि पाक एहतसाब के लिए हर बामकसद कोशिश की मुकम्मल हिमायत करेगी।
जनरल राहिल शरीफ ने कहा कि कौम के ताउन से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी है। मुसल्लह अफवाज और सिविल इंतजामिया मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं और मुल्क से दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म किए जा रहे हैं। आर्मी चीफ ने इस अज़्म को दोहराया कि कौम के ताउन से मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करके रहेंगे। जनरल राहिल शरीफ ने दहशतगर्दों के खात्मे के लिए फोर्सेज और शहरियों की कुर्बानियों को भी सराहा। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने मेजर जनरल सुहेल अहमद जैदी को कर्नल कमांडेंट के बैज लगाए। करप्शन के खात्मे पे आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट है, इस पर इमरान खान का ये कहना है कि वो आर्मी चीफ के साथ खड़े हैं, इसका बाकायदा ऐलान करते हैं। वज़ीर आज़म से 4 सवाल भी किए जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। साथ साथ उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि मियां साहब इलाज कराने नहीं किसी और ही मिशन पर लंदन गए थे। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कप्तान गरजे भी खूब और बरसे भी खूब। हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, करप्शन के खात्मे के लिए आर्मी चीफ की हिमायत का यकीन भी दिलाया। मैं अगर पाकिस्तानी होऊंगा मैं ये नहीं कहूँगा कि करप्शन जब तक नहीं खत्म होगी मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। कोई भी पाकिस्तानी ये कहेगा, और अगर आर्मी चीफ ने कहा तो सारा पाकिस्तान इसके साथ खड़ा है। ये तो मैं 20 साल से ये कह रहा हूँ। इमरान खान ने पानामा लीक्स पर वजीर आजम से 4 सवाल किए और कुछ मशवरे भी दिए। मैं सिर्फ 4 सवाल पूछता हूँ। आपने ये अपार्टमेंट्स खरीदी कब थी? मेफेयर की, अरबों रुपए की। आप मुझे ये बताएं कि आपने ये पैसा बाहर भिजवाया कैसे था? क्या इस पैसे पे आपने टैक्स दिया था? क्या ये पैसा डिक्लेयर किया था? क्या आपके पास जो आमदनी है वो इतनी थी कि आप इतनी महंगी अरबों रुपए की अपार्टमेंट्स खरीद सकते थे? इमरान खान बोले कि मियां साहब को खांसी भी आए तो बैरून मुल्क चले जाते हैं। इस बार इलाज कराने नहीं किसी और ही मिशन पर लंदन गए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं तो समझा था मियां साहब इलाज करवाने गए हैं, मुझे लगा कि किसी और ही मिशन पे गए थे। PTI चेयरमैन का कहना था कि पानामा लीक्स आलमी सतह का मामला है, कोई गलत फहमी में ना रहे, चुप करके नहीं बैठेंगे। शौकत खानम अस्पताल पर इल्जाम लगाने वाले बताएं कि कुछ गलत हुआ तो पकड़ा क्यों नहीं गया। इसी मामले पर वफाकी हुकूमत का कहना है कि जमहूरियत का तसलसल ही एहतसाब का जामिन है। परवेज रशीद कहते हैं कि एहतसाब की आड़ में सियासत नहीं करनी चाहिए, जबकि मोहम्मद जुबैर का कहना है कि करप्शन खत्म करने के लिए फौज और हुकूमत एक पेज पर हैं। वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद ने अपने रद्द अमल में कहा है कि करप्शन का खात्मा नून लीग समेत तमाम सियासी जमातों का मंशूर है। माजी का एहतसाब मुज़हक्का खेज भी रहा, इबरतनाक भी। हमारी जो माजी के एहतसाब हैं, जो इससे पहले होते रहे गुज़िश्ता 15-20 साल की अगर हम तारीख देखें तो वो मुज़हक्का खेज भी है और इबरतनाक भी है। वो एहतसाब से शुरू करते थे और उसको सियासत की भेंट चढ़ा देते थे, यानी अदारे जो बने वो खत्म करने की बजाय सियासी जमातों को बनाने और तोड़ने के काम आने लगे। कभी हुकूमतों को गिराने के काम आते थे, कभी हुकूमतों को बनाने के काम आते थे। तो जब निज़ाम का तसलसल कायम नहीं रहता और निज़ाम की उलट पुलट का काम होता चला जाता है तो फिर बदनवानी जो है उसको अपने लिए फरार के रास्ते तो मुयस्सर हो जाते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए निजकारी मोहम्मद जुबैर कहते हैं फौज और हुकूमत एक पेज पर है। आर्मी चीफ समझते हैं कि करप्शन बहुत बड़ा मसला है। वो एक बहुत अहम बात कर रहे हैं और वो उन्होंने एक डिबेट ओपन की है जो कि बड़ा अच्छी चीज है, जो हमें डिस्कस करना चाहिए। और मैं उसके मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बजाय कि उस खुलासे में जाएं कि जी आर्मी चीफ ने नाइना दिखाया है और हमें आप पिंडी के साथ लड़वाने की कोशिश करें, हम नहीं लड़ रहे, ना वो लड़ना चाहते हैं, हम दोनों एक पेज पर हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। सियासी मुबस्सरीन ने आर्मी चीफ के बयान को अहम करार देते हुए कहा कि ये एक इशारा भी है कि पानामा लीक्स की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। इल्जाम क्या लगा, सारी ऑपोजिशन ही मुत्तफिक हो गई। पैनामा लीक्स से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। तहकीकात चीफ जस्टिस से कराई जाएं, ऑपोजिशन ने इत्तफाक कर लिया है। पीपल्स पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है। मुश्किलात में घिरी हुकूमत पर दबाव भी बढ़ गया है। पीपल्स पार्टी ने ANP और जमाते इस्लामी को हमनवा बना लिया। राब्ते, बातें, मेल मुलाकातें, पानामा का हंगामा ऑपोजिशन जमातों को करीब ले आया। मुश्किलात में घिरी हुकूमत पर दबाव भी बढ़ गया। शहर इक्तदार में मुतहरिक PP रहनुमाओं ने मोर्चा संभाल लिया। खुर्शीद शाह और एतजाज अहसन ने ANP को हमनवा बनाया। फिर दोनों जमातों ने चीफ जस्टिस से तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। नंबर 1 प्रायोरिटी जो है
वो जो हमारा भी मौक़िफ़ है और पीटीआई का भी है और दूसरी जमातों का भी है, वो यही है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में बनाया जाए। हमने कहा फ्रांस जो ऑडिटर उनको बीच में लाना है कि वो करें, क्योंकि चीफ जस्टिस ने तो या किसी जस्टिस ने तो अपने जगह में बैठे रहना है ताकि काज जो है वो इंटरनेशनली जो है वो उस तरीके से की जाए। दोनों रहनुमा जमात इस्लामी की क़यादत से भी मिले, मुद्दा बताया तो सिराजुल हक ने भी वही मुतालबा दोहराया। हमारा अब भी ये मौक़िफ़ है कि चीफ जस्टिस के सरबराही में हम सब मिलकर उनसे दरख्वास्त भी करें, इसलिए कि ये इदारा है, इसलिए कि तनाज़ात हल हो। इससे पहले अमीर जमात इस्लामी ने परवेज रशीद और ख्वाजा साद रफीक से मुलाकात में भी यही मौक़िफ़ अपनाया। पीपल्स पार्टी, ANP और जमात इस्लामी से पहले तहरीक इंसाफ भी बार बार चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन का मुतालबा कर चुकी है। जबकि वज़ीर आज़म भी रूबा सेहत हो गए और कुछ देर में वतन भी पहुंचने वाले हैं। उनका कहना है कि पनामा लीक्स पे उन पर कोई इल्जाम नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो कमीशन बनाना चाहते हैं। वापसी से पहले लंदन में मीडिया से बात करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि पनामा लीक्स में उनका नाम है, ना उन पर इल्जामात लगाए गए। पनामा लीक्स ने कोई मुझ पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, किसी किस्म की इल्ज़ाम तराशी नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि कमीशन बने। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं ना मानू वाली बात 90 की दहाई में खत्म हो चुकी, अब मैं ना मानू वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं ना मानू वाली बात 1990 के दहाई में खत्म हो गई थी, ये दफन हो चुकी थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि चौधरी निसार ने उन्हें बताया है कि कमीशन के लिए किस किस से राब्ता किया गया, कमीशन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक अफसोसनाक खबर आपको दें कराची से। औरंगी टाउन में तो लगता है कि दरिंदगी की इंतहा हो गई, यहाँ पर इंसानियत लर्ज उठी। औरंगी टाउन से 3 बच्चों की लाशें मिली हैं। कराची पुलिस का बताना है कि तीनों बच्चों को गला घोंटकर कत्ल किया गया। इसी बारे में जानते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे बिलाल नसीर से। बिलाल, पुलिस ने मजीद क्या बताया इस बारे में? जी बिल्कुल, ये सलमान 2 बच्चियां और 1 बच्चा है, 3 बच्चों की लाशें जो हैं वो अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि अक्सा और निमरा दोनों बहनें थी, जिसके अली इनका कजन था। ये घर पर मौजूद थे शरीफुद्दीन पकवान सेंटर के ऊपर, जहां पर इब्तदाई तौर पर इनकी लाशों को गला घोंटकर कत्ल करने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। हुक्काम का कहना है कि वाकये की तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है। इब्तदाई तौर पर जो लगता है कि घर में डकैती की वारदात हुई है, लेकिन तफ्तीश के बाद ही हतमी तौर पर कुछ कह सकेंगे। पुलिस हुक्काम ने वाकये की तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर आपका। यहां आपको शेखुपुरा से अपडेट करें, क्यामत यहां भी टूटी है। डेरा सोहल कलां, जहां खानदान पर क्यामत कुछ यूं टूटी कि सोहल कलां में एक ही खानदान के 6 अफराद कत्ल हुए हैं। कत्ल होने वालों में 2 भाई, उनकी बीवियां और 2 बच्चे शामिल हैं। तमाम अफराद को तेज धार आले से कत्ल किया गया है, पुलिस ये कह रही है। इसी केस से मुतालिक मजीद जानते हैं, अपने नुमाइंदे राना उस्मान से बात करते हैं। राना उस्मान, कुछ मालूम हो सका इब्तदाई तफ्तीश में कोई दुश्मनी थी, क्या मामला है? सलमान, इनके अहले खाना से भी हमारी बात हुई है, पुलिस से भी हमारी बात हुई है। अभी तक जो तफ्तीश सामने आ रही है उसमें ये आ रहा है कि अभी तक ना तो उनकी कोई दुश्मनी थी और ना ही कोई लेन देन का मामला था, लेकिन इंतहाई सफाखाना अंदाज से, सफाखाना तरीके से जो है वो कत्ल किया गया है। 2 सगे भाई हैं, इब्राहिम और सलीम, उनकी 2 बीवियां, 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। इनको बेदर्द के साथ जो है वो कत्ल किया गया। तेज धार आले के साथ जिस्म से गर्दनें जुदा की गई हैं। ये तकरीबन जोहर की नमाज के बाद का वाक़या जो है वो पुलिस बता रही है, लेकिन इनके दूसरे अहले खाना जो है वो गंदम की कटाई के लिए खेतों में गए थे। अभी वो वापस आए हैं तो पता चला है कि जमा हुआ खून था वहां पे और सारी जो है वो गर्दनें अलग थी, जिस्म अलग थे। वो राना उस्मान। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। MQM की एक और पतंग कट गई। इफ्तिखार रंधावा पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो गए। मुस्तफा कमाल ने भी आधा सच मुकम्मल कर दिया। कैसे मुकम्मल हुआ ये सच, आपको दिखाते हैं। नदीम नुसरत साहब ने एक साहब को ढूंढ लिया, कहा जी मैं आपका कांटेक्ट कराऊंगा, 1 करोड़ 60 आप पहले दे दो, उसके बाद पहला कांटेक्ट होगा। 1 करोड़ 60 लाख रुपए कैश वो लेकर जाकर उसको उनको उसी जगह पे उनको हैंडओवर कर दिया गया। पैसे लेने के बाद उन्होंने कहा अब इंतजार करो, कॉल आएगी। एक दिन कॉल आ गई, 45 मिनट की बात हुई। अल्ताफ साहब का जब लंदन सेक्रेटरी में दोबारा कॉल आई तो हशाज बचा जबरदस्त मूड कि डीजी आईएसआई से बात हो गई। आईएसआई जब ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी, उन्होंने कहा आपके साथ ये चीटिंग हुई है, हो रही है, ये बंदा फ्रॉड है, कोई ताल्लुक नहीं है, ये फला फला बंदा है। वो जो चीटर था, वो जो फ्रॉडिया था, वो कहीं से दूर का रिलेटिव निकला बाबर गौरी साहब का।
आज एक दहशतगर्दी की वारदात मर्दान में भी हुई। महकमा एक्साइज के दफ्तर के बाद खुदकुश धमाके में एक शख्स जाँ बहक और 17 जख्मी हो गए। खुदकुश बमबार ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा दिया। मर्दान एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर में मशकूक शख्स ने दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी गार्ड के रोकने पर उसने पहले फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश के दौरान खुद को धमाके से उड़ा दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका इंतहाई जोरदार था, जिसने करीबी इमारतों को भी हिला दिया। मैं बाहर निकलना था तो फायरिंग हो गया, तो फायरिंग के बाद बम ब्लास्ट हो गया। फिर अंधेरा था। नौजवान लड़का था और वो पहले जब अंदर आया तो उसने 2 फायर किए, फिर हम कमरों में दब के पड़े और इस धमाका हो गया। पुलिस के मुताबिक धमाके में इंतहाई आला क्वालिटी का बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। जाए बकुआ से गोलियों के खौल भी बरामद कर लिए गए हैं। राजनपुर में छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जवान कच्चा जमाल के इलाके में दाखिल हो गए और साथ साथ हेलीकॉप्टर्स की शेलिंग के बाद डाकू जंगल में जा चुके हैं। जमीन तंग, चारों तरफ दरिया और फजा से आसाब शिकन हमले। छोटू गैंग के लिए फरार के तमाम रास्ते बंद हो गए। फोर्सेस डाकुओं पर कारी ज़रब लगा रही है। पाक फौज के जवान पेशकदमी करते हुए गैंग के गढ़ कच्चा जमाल में दाखिल हुए तो डाकू इब्तदाई मोर्चे छोड़कर जंगल की तरफ भाग निकले। फोर्सेस की जानिब से डाकुओं के ठिकानों पर जबरदस्त गोलाबारी जारी है। जगह जगह धुएं के बादल और आग के शोले भी देखे जा सकते हैं। डाकुओं को हथियार डालने की वार्निंग देते हुए फजा से पंफलेट भी फेंके गए। पाक फौज की क़यादत में जारी ऑपरेशन में रेंजर्स और पुलिस एहलकार भी शरीक हैं। वेलकम बैक। अहम खबर आपको दें कि वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुंच गए हैं। तिब्बी मुआयने के लिए वो लंदन गए थे और उन्होंने मुख्तलिफ टेस्ट कराए जो कि क्लियर आए और उसके बाद वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुंच गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि साबिक विफाकी वजीर चौधरी अब्दुल गफूर को मॉडल टाउन लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। साबिक विफाकी वजीर चौधरी अब्दुल गफूर की नमाज जनाजा में अरकान असम्बली समेत सियासी और समाजी रहनुमा शरीक हुए। यूसुफ रजा गिलानी, मियाँ असलम इकबाल, डॉक्टर फरीद पराचा, शौकत बसरा, मियाँ मंजूर वट्टू और दीगर रहनुमाओं ने रिहाइशगाह पर जाकर उनके अहले खाना से ताज़ियत की। खबर हमने आपको दी कि वजीर आजम नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के बाद लंदन से वापस वतन पहुंच गए हैं। ताज़ा मनाजिर आप देख सकते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ जो कि सेहतियाब होने के बाद, अपने टेस्ट करवाने के बाद और डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं, क्योंकि उनके मुख्तलिफ टेस्ट हुए थे लंदन में, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें न सिर्फ ये कि सेहतमंद करार दिया था बल्कि उन्हें सफ़र की इजाज़त भी दे दी थी। तो वजीर आजम नवाज शरीफ वतन वापस पहुँच गए हैं और जब वो वतन से रवाना हुए थे तो उसी वक्त से कयास आराइयाँ शुरू हो गई थी। हर कोई अपने अपने टाइम फ्रेम दे रहा था कि वजीर आजम वापस आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं तमाम तरफ अफवाहें दम तोड़ गईं और वजीर आजम नवाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। जी हाँ, लेकिन अभी बहुत से चैलेंजेस हैं जो कि उनको दरपेश हैं। पनामा लीक्स के हवाले से कल उन्होंने एक अहम इजलास भी तलब कर रखा है जहां पर विफाकी वज़रा शिरकत करेंगे और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी शरीक होंगे।